माता की पीठ के ऊपर सूर्य केतु नाड़ी होती है। पीत द्रव्य नित निकसे तासु, पीला पदार्थ उस सूर्य केतु नाड़ी की वजह से ही निकलता है। घृत और दुग्ध पीत भयो जासु, सूर्य केतु नाड़ी की वजह से ही घी और दूध गौ माता का पीला हो जाता है, हल्का पीलापन उसमें आ जाता है। और यही उसके देसी गैया के घृत और दुग्ध की पहचान है कि वो हल्का पीलापन होगा। बहुत ज्यादा पीला हो गया तो उसमें समझ लो कि रंग मिला दिया, पीलापन होगा। सोनाड़ी गौ पुच्छ सुजासी, तर पै पितर वैकुंठ विरासी। इसमें वर्णन है कि आपने गैया को गोदान किया। गौ माता जितने बार गौमूत्र करेगी और पूंछ से फटफटाएगी तो संपूर्ण बूंदें पितृलोक में पहुंचेंगी, पूर्वजों के पास पहुंचेंगी। गौ माता की पूंछ से गौमूत्र को फटकारना ये बहुत ज्यादा शुभ बताया है। आप गौ माता की परिक्रमा करने को गए हैं, गौ माता ने बाथरूम करके और पूंछ के द्वारा उसको छटपटाया और वह बूंदें हमारे ऊपर पड़ गई, तो समझ लो कि आरती में 1000 शंख भगवान के ऊपर घुमाने से और शंख का पानी जब भक्तों के ऊपर गिरता है उसका जितना पुण्य है, गौ माता के गोमूत्र की एक बूंद की इतनी बड़ी महिमा। सहस्र शंखम, 1000 शंख का जल ऊपर छिड़का जाए उसका जितना महत्व है, गौ माता की पूंछ से एक मूत्र बिंदु की ऊपर गिरने की इतनी बड़ी महिमा। मैं तो सुबह यही सोच के जाता हूं परिक्रमा करने के लिए, गौ माता के गौमूत्र की एक बूंद तो पड़ जाए ऊपर। मैं लेटता रहता हूं गौ माता के मूत्र में, गोबर में। मुझे तो आज तक कभी यही नहीं लगा है कि हमारे कपड़े गंदे हो गए, लेकिन कपड़े भले ही मैले हो सकते हैं लेकिन मन उजाला हो जाता है गौ माता की कृपा से। अरे कपड़ा का क्या करना है, ये तो फटेगा, फटता आया है कब से है? मन उजाला कर दे वो, उसका तो गौमूत्र, उसका तो गोबर बड़ा कल्याणकारी है। सोनाड़ी गौ पुच्छ सुजासी, सुसाजी तर पै पितर वैकुंठ विराजी। गौ माता का गौमूत्र पितरों को तृप्त कर देता है। क्या नहीं दिया गाय ने को कर सके बखान, ये भगवान शंकर के शब्द है, नंदी को बोले। तब से गौ माता अपनी बात सुना रही थी, नंदी जी बोल रहे थे, अब भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए। ये नंदी और शिव के संवाद में ही तो कथा कही जा रही है। भोलेनाथ की आंख में आंसू आ गए। कहा क्या नहीं दिया गाय ने को कर सके बखान, मानव की ये मीत है कहे और वेद पुराण। मानव की इसको मित्र बनाया, इसलिए मित्र बनाया, पत्नी दरवाजे तक रहेगी, खानदानी लोग मरघट तक रहेंगे, इससे आगे तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन गौ माता हमारे संग स्वर्ग नसैनी बन के जाती है। हमारे जाने से पहले वैतरणी के किनारे पर गौ माता मिलती है, अपनी पूंछ का सहारा देके जहाज बनकर के वो वैतरणी से पार करती है। वो तो पहले जन्म में मरे थे, भूल गए हैं कि कितने कष्ट सहन करने पड़े थे। पूर्व का ध्यान होता तो ये उठ पटांग काम ही नहीं करते। गौ माता जिंदे जी दूध पिलाती है, हमारी मृत्यु के बाद हमें वैतरणी से पार करती है। भगवान शंकर ने कहा यदि सच्ची कोई मित्र है तो गौ माता है।